दिल्ली में बारिश की बूंदाबांदी से भयंकर गर्मी और लू से राहत मिली है। वो लोग जिनके पास इस भयंकर गर्मी में बचने के लिए एसी, कूलर या फ्रिज जैसी चीज़ें नहीं हैं, उनके लिए तो ये बारिश वरदान की तरह है। जिनके पास कुछ भी नहीं है, उसकी आखिरी उम्मीद प्रकृति है। ऐसे लोग हर चीज़ के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। ये तो हुई बात मनुष्यों की। शहर की पूरी इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी इस बारिश से कैसे प्रभावित होती है, ये भी समझ लेते हैं। शहरों में सार्वजनिक सरफेस वाटर सोर्स पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। तालाब, पोखरे, जलाशय, बावड़ी और कुआं जैसी चीज़ें प्रचलन से बाहर जा चुकी हैं। पानी अब प्राइवेट ऑनरशिप के अंतर्गत आता है। अब शहरों में रहने वाले पक्षियों, जीव जंतुओं, गली मोहल्ले के कुत्ते बिल्लियों के पास पानी पीने और नहाने के लिए कोई विकल्प नहीं बचता है। उनके पास पैसे तो होते नहीं हैं कि वो पानी खरीद कर पी सकें, तो अंत में उन्हें मनुष्यों की कृपा पर जिंदा रहना पड़ता है। जो पानी जीव जंतुओं को प्रकृति ने सार्वजनिक रूप से मुफ्त में दिया था, उसी पानी के लिए अब ये जीव जंतु मनुष्य की कृपा पर आश्रित हो चले हैं। शहरों की पूरी पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी मनुष्यों की कृपा पर आश्रित हो गई है। पहले प्रकृति तय करती थी, अब मनुष्य तय करने लगा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता कैसी हो। नतीजा ये हुआ है कि शहरों से प्राकृतिक विविधता समाप्त हो चली है। बारिश सभी प्राकृतिक जीव जंतुओं को प्राकृतिक जल आपूर्ति सुनिश्चित करती है। ये जल आपूर्ति समतापूर्ण तरीके से और बिना किसी भेदभाव के होती है। बारिश के पानी से बहुत सारे पक्षियों को नहाने और पीने के लिए ताज़ा पानी मिला होगा। गली मोहल्ले के कुत्ते बिल्लियों और बाकी जीव जंतुओं को भी गर्मी से राहत मिली होगी। पेड़ की पत्तियों और पार्क की घास पर जमी धूल भी बारिश से धुल गई होगी। शहर की नदी जो अब नाला बन चुकी है, उसमें रहने वाले मछलियों को ताज़े पानी की कुछ बूंदें इस बारिश से मिली होंगी। लियोनार्डो दा विंची साहब ने शायद सही ही कहा था, वाटर इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल द नेचर, यानी पानी प्रकृति का चालक बल है।